इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पिछले कई सालों से मुतवातर किसी न किसी के निशाने पर रहा, यानी कि किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के निशाने पर रहा। कभी कहा गया ये बिक गए हैं, कभी कहा गया ये इनको खरीद लिया गया है, कभी कहा कि ये मुतनाज़ा हो गए हैं, ये तो एक सियासी जमातों की साइड ले रहे हैं और ये कहा गया कि हमारी बात नहीं सुन रहे। ये मामला जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि आज एक ये नया इल्ज़ाम आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इदारों के हवाले से ऐसे सवाल उठाए जाएंगे इलेक्शन से पहले खास तौर पर, और इलेक्शन कमीशन के हवाले से, यानी कि एक ऐसा इदारा जिसने इलेक्शंस करवाने हैं और वो ये कह चुका है तमाम जो पिटिशंस थे जो दायर किए गए कि जी इलेक्शंस को डिले किया जाए, उन पर उन्होंने कहा कि जी हमें नहीं लगता, सिक्योरिटी भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की ठीक है, और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि सर्दी का भी कोई ऐसा मामला नहीं है। जाहिर है पूरी दुनिया में इलेक्शंस तो वक्त पर ही होते हैं, तो उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। मुस्तफा कमाल साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर है, उनसे गुफ्तगू। मुस्तफा कमाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के भी जलसे जुलूस शुरू हो गए हैं और इलेक्शन का एक माहौल बनता जा रहा है, लेकिन इसमें मजीद, इससे पहले कि इलेक्शन कमीशन की तरफ जाऊं मैं, क्योंकि शर्जील मेमन साहब ने आज एक इल्ज़ाम लगाया है, उससे पहले जाहिर है आप लोगों ने कुछ इल्ज़ामात लगाए थे, तो चले पहले यही बात कर लेते हैं। क्या मसला है इलेक्शन कमीशन से? ये कहा गया कि जी कुछ पैसे दिए गए हैं, कुछ खरीदो फरोख्त हो रही है वहां पर, तो वो पैसे लेके वो क्या कर सकते हैं, उनकी पावर में क्या है? नहीं, जो हमने कही है वो बात रिपीट कर देता हूँ। जैस्मिन मंजूर साहबा, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन तो सबके सामने है ना, जी जी, 1 साल पहले हुए, और आपके टीवी कैमरों ने दिखाया कि इंटीरियर सिंध में डाकू आते हैं और पोलिंग स्टेशन से डब्बे और स्टाफ उठाकर ले जाते हैं, और इतने सोफिस्टिकेटेड डाकू हैं कि शाम उनको टाइमिंग पता है कि कब वोटिंग का टाइम खत्म होगा। 5 बजे वो डब्बे और स्टाफ छोड़ जाते हैं और अंदर से वोट निकलता है पीपल्स पार्टी का। सारी दुनिया ने देखा कि डब्बे जो है वो लाके रोड पर रखकर जो है वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में ठप्पे लगाए जा रहे हैं। अगले दिन जो है वो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर एजाज चौहान साहब को स्टैक होना चाहिए था, गिरफ्तार होना चाहिए था। ना वो स्टैक हुए ना गिरफ्तार हुए, बल्कि अब वो इतना सेंसिटिव इलेक्शन है जो कि पाकिस्तान की तारीख, और दैट गाय वो मौसूम आज भी प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर है। हमें सिर्फ मेरी बात नहीं है, मेरी पार्टी की बात नहीं है, PMLN है, GDA है, ANP है और JUI है, सब लोग, सारी पार्टीज ने एजाज चौहान साहब जो कि प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है, और उनके आप कंडक्ट निकाल लें तो आपको पता चल जाएगा कि हम कोई इल्जाम नहीं, हम उन्हीं का नाम क्यों ले रहे हैं, सिर्फ औरों का नाम क्यों नहीं ले रहे। ठीक है, हमें हमारे पास इससे ज्यादा तफसीलात पता है, हम अभी बोल नहीं रहे टीवी पे। अगर आपको इलेक्शन सही कराना है ताकि सब लोग माने, तो फिर आपको इन चीजों से इज्तनाब बरतना पड़ेगा। अच्छा, तो मुस्तफा कमाल साहब, लेट्स से कि ये मतलब जो बात आपने की है, और जैसे आपने कहा डाकू डब्बे ले गए, और फिर ऑब्वियसली एक बहुत ही सेंसिटिव, आपने कहा आप और आपके इत्तेहादी, नहीं, तो, मैं नहीं कह रहा, आई नो इट हैपेंड, एक सेकंड, जी जी, मैं नहीं कह रहा, आपकी चैनल ने दिखाया। मैं वही तो कह रही हूँ कि चैनल्स ने दिखाया, जो कि एक हकीकत है जिसकी बुनियाद पर जाहिर सी बात है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को शक है ना। एक मशकूक तरह की हरकत होती है जिस पर कि प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन के जो नुमाइंदा है वो खामोश रहते हैं। तो अब जाहिर है नेशनल इलेक्शंस में जो है वो सारी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको खदशा होगा। आपके इत्तेहादी, आपने कहा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या PMLN को भी खदशात हैं, बाकी पार्टीज। इसका हल क्या है? मतलब है इनके हवाले से फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आपकी सुनवाई होगी नहीं होगी, तो किससे आप दरख्वास्त करें, कौन इस इस्तदा पे सुनेगा? दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी कहती है कि अगर ये बात दुरुस्त है और अगर इल्जाम उन पे लग रहा है तो वो ये कह रहे हैं फिर कि इनकी कोई इंक्वायरी होनी चाहिए। भाई हम तो यही, हम सारी बात ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से तो कह रहे हैं, और किससे? उन्होंने हटाना है, उन्होंने लगाना है। आप कोई भी न्यूट्रल किस्म का आदमी जिसके ऊपर सबको एतमाद हो, जिसका टिल्ट नहीं हो कहीं से, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक हो, आप उसको लगाइए। हम तो कोई अपना आदमी नहीं दे रहे, आप लगाइए उसको। और जाकर हमने कमरे के अंदर भी ये बात की है, और फिर जब 1 साल से हम ये बात कर रहे हैं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही, तो फिर हमने पब्लिकली ये वाली बात की है। फिर निसार दुर्रानी साहब मेंबर बैठे हुए हैं वहां पे, कैसे हो सकता है कि हमारी सारे एतराजात यकसर सारे रिजेक्ट कर दिए जाए, और पीपल्स पार्टी के एतराजात जो कि एतराजात भी नहीं है, उनके फरमाइशी प्रोग्राम में उसको सारे एतराजात को उनको मान लिया जाए, तो ये कोई इत्तेफाक तो नहीं है। तो और अच्छा, फिर हमारी बात पे तहकीकात कोई भी पाकिस्तान का इदारा
जरा सी इन्वेस्टिगेशन कर ले, नाम जो हम ले रहे हैं वो नाम, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके हिसाब से पहले क्या थे अब क्या है, और जो है वो कब वो ड्यूटी पर आए, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, किसके सपोर्टर है, कि एक दिन में पता चल जाएगा, एक दिन में पता चल जाएगा। तो मतलब है आपको बिल्कुल एतमाद नहीं है, और आप लोग ये कह रहे हैं कि इस शख्स की प्रेजेंस में, यानी कि एजाज चौहान साहब जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर हैं सिंध के, उनके होते हुए आपको नहीं लगता फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे? राइट, नहीं हुए ना। एक साल पहले डाकुओं ने इलेक्शन कराए, अभी भी दोबारा भी जो है वही होगा, नहीं होंगे उनके रहते हुए में फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा और संगीन इल्जाम नहीं है, बल्कि तशवीश है पॉलिटिकल पार्टीज की। तो मुस्तफा कमाल साहब ये बताइएगा कि चलें, ये पॉइंट तो आ गया, अब जाहिर सी बात है पूरी दुनिया भी सुन रही है उनके हवाले से, और आपने ये कहा है कि कोई भी इदारा, मतलब है एक आप ये कह रहे हैं कि कोई भी मुल्क का इदारा जो है, इसमें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है उनसे भी बातचीत की जा सकती है, यानी कि उनको भी पावर कराया जा सकता है। आई डोंट नो इफ ही हैज एनी पावर और नॉट, बट देन यू ऑल्सो हैव द सुप्रीम कोर्ट, आप उनसे भी दरख्वास्त कर सकते हैं कि जी, बट यू हैव टू बी क्विक, कि जो भी आपने स्टेप्स लेने हैं वो भी आपको जल्दी करने, मतलब इलेक्शंस तो सर पर है। अब ये बताइएगा कि आप देख रहे हैं फरवरी में इलेक्शंस का माहौल बन चुका है, माहौल बन रहा है, गहमा गहमी है, तैयार है सब इस इलेक्शन के लिए? देखिए, हम तो पिछले 3-4 महीनों से ग्राउंड पर हैं, हमारी कैंपेन ऑन है, और हम तो इलेक्शन देख रहे हैं, और हम इलेक्शन हम पूरी तैयारी भी कर रहे हैं, और हर दिन के गुजरने के साथ जो है वो हम इसमें बेहतरी आती चली जा रही है। मैं बहुत ही जिम्मेदारी से बात करना चाहता हूँ कि जो इदारे हैं उनके डिसीजन ऐसे नहीं होने चाहिए कि उनके डिसीजन की वजह से जो है वो इलेक्शन जेपटाइज हो, कोई आगे की डेट का कोई मसला हो जाए, कोई सारी चीजें। तो ऐसे फैसले ना करें कि आपके इंसान जो है वो कहे कि भाई ऐसे इलेक्शन का फिर क्या फायदा। हमें कोई शौक नहीं है किसी को, अगर इलेक्शन की सबसे ज्यादा जरूरत होगी शायद हमसे ज्यादा किसी को जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारा मैंडेट यहाँ पर। कैसे फैसले मुस्तफा कमाल साहब, कैसे फैसले, मतलब थोड़ा सा खोल के बता दें। डीलिमिटेशन एक तो देखिए, हम एक साल से कह रहे हैं एजाज चौहान साहब के बारे में, ये फैसला हो जाना चाहिए था, अभी ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट के, हमारी बात नहीं, लोकल गवर्नमेंट के जिस तरह के इलेक्शन कराए गए हैं उसके बाद भी उनको अपनी जगह पे नहीं होना चाहिए था लोकल। दूसरी बात है जो डीलिमिटेशन में आप यकसर जो है वो सारे एतराजात आप पीपल्स पार्टी के जो उन्होंने टेबल पर बैठ के बनाए वो सब आपने मान ली है बात, और जो हमारे एतराजात थे आपने यकसर सारे के सारे रिजेक्ट कर दिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी सारी बात गलत हो, और ऐसा कैसे हो सकता है कि पीपल्स पार्टी की सारी बात ठीक? ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ऑब्वियसली। जी, ओके, ये बड़ा पॉइंट है। थैंक यू सो मच। मुस्तफा कमाल साहब से बात कर रहे थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।